जिनके हजारों मस्तक हैं, जो अंतर्यामी रूप से सबके भीतर विराजमान है, जिनका स्वरूप किसी सीमा में आबद्ध नहीं है, जो चारों समुद्रों के मिलने से एकार्णव हो जाने पर योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन करते हैं, उन योग निद्रा रूप भगवान को नमस्कार है। जिनके मस्तक के बालों की जगह मेघ है, शरीर की संधियों में नदियां हैं और उदर में चारों समुद्र है, उन जल रूपी परमात्मा को प्रणाम है। सृष्टि और प्रलय रूप समस्त विकार जिनसे उत्पन्न होते हैं और जिनमें ही सबका लय होता है, उन कारण रूप परमेश्वर को नमस्कार है। जो रात में भी बैठे होते हैं और दिन के समय साक्षी रूप में स्थित रहते हैं तथा जो सदा ही सबके भले बुरे को देखते रहते हैं, उन दृष्टा रूपी परमात्मा को प्रणाम है। जिन्हें कोई भी काम करने में रुकावट नहीं होती, जो धर्म का काम करने को सर्वदा उद्यत रहते हैं तथा जो वैकुंठ धाम के स्वरूप हैं, उन कार्य रूप भगवान को नमस्कार है। जिन्होंने धर्मात्मा होकर भी क्रोध में भरकर धर्म के गौरव का उल्लंघन करने वाले क्षत्रिय समाज का युद्ध में 21 बार संहार किया, कठोरता का अभिनय करने वाले उन भगवान परशुराम को नमस्कार है। जो प्रत्येक शरीर के भीतर वायु रूप में स्थित हो, अपने को प्राण अपान आदि 5 स्वरूपों में विभक्त करके संपूर्ण प्राणियों को क्रियाशील बनाते हैं, उन वायु रूप परमेश्वर को नमस्कार है। जो प्रत्येक युग में योग माया के बल से अवतार धारण करते हैं और मास, ऋतु, अयन तथा वर्षों के द्वारा सृष्टि और प्रलय करते रहते हैं, उन काल रूप परमात्मा को प्रणाम है। ब्राह्मण जिनके मुख हैं, संपूर्ण क्षत्रिय जाति भुजा है, वैश्य जंघा एवं उदर है और शूद्र जिनके चरणों के आश्रित हैं, उन चातुर्वर्ण्य रूप परमेश्वर को नमस्कार है। अग्नि जिनका मुख है, स्वर्ग मस्तक है, आकाश नाभि है, पृथ्वी पैर है, सूर्य नेत्र है और दिशाएं कान है, उन लोक रूप परमात्मा को प्रणाम है। जो काल से परे है, यज्ञ से भी परे है और परे से भी अत्यंत परे है, जो संपूर्ण विश्व के आदि है, किंतु जिनका आदि कोई भी नहीं है, उन विश्वात्मा परमेश्वर को नमस्कार है। वैशेषिक दर्शन में बताए हुए रूप, रस आदि गुणों के द्वारा आकृष्ट हो, जो लोग विषयों के सेवन में प्रवृत्त हो रहे हैं, उनकी उन विषयों की आसक्ति से जो रक्षा करने वाले हैं, उन रक्षक रूप परमात्मा को प्रणाम है। जो अन्न जल रूपी ईंधन को पाकर शरीर के भीतर रस और प्राण शक्ति को बढ़ाते तथा संपूर्ण प्राणियों को धारण करते हैं, उन प्राणात्मा परमेश्वर को नमस्कार है। प्राणों की रक्षा के लिए जो भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, लेह्य 4 प्रकार के अन्नों का भोग लगाते हैं तथा स्वयं ही पेट के भीतर अग्नि रूप में स्थित भोजन को पचाते हैं, उन पाक रूप परमेश्वर को प्रणाम है। जिनका नरसिंह रूप दानव राज हिरण्यकशिपु का अंत करने वाला था, उस समय जिनके नेत्र और कंधे के बाल पीले दिखाई पड़ते थे, बड़ी-बड़ी दाढ़ें और नख ही जिनके आयुध थे, उन दर्प रूपधारी भगवान नरसिंह को प्रणाम है। जिन्हें ना देवता, ना गंधर्व, ना दैत्य और ना दानव ही ठीक-ठीक जान पाते हैं, उन सूक्ष्म स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। जो सर्वव्यापक भगवान श्रीमान अनंत नामक शेषनाग के रूप में रसातल में रहकर संपूर्ण जगत को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, उन वीर्य रूप परमेश्वर को प्रणाम है। जो इस सृष्टि परंपरा की रक्षा के लिए संपूर्ण प्राणियों को स्नेह पाश में बांधकर मोह में डाले रखते हैं, उन मोह रूप भगवान को नमस्कार है। अन्नमय आदि 5 कोशों में स्थित आंतरतम आत्मा का ज्ञान होने के पश्चात
विशुद्ध बोध के द्वारा विद्वान पुरुष जिन्हें प्राप्त करते हैं, उन ज्ञान स्वरूप परब्रह्म को प्रणाम है। जिनका स्वरूप किसी प्रमाण का विषय नहीं है, जिनके बुद्धि रूपी नेत्र सब ओर व्याप्त हो रहे हैं तथा जिनके भीतर अनंत विषयों का समावेश है, उन दिव्यात्मा परमेश्वर को नमस्कार है। जो जटा और दंड धारण करते हैं, लंबोदर शरीर वाले हैं तथा जिनका कमंडलू ही तुणीर का काम देता है, उन ब्रह्मा जी के रूप में भगवान को प्रणाम है। जो त्रिशूल धारण करने वाले और देवताओं के स्वामी हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, जो महात्मा हैं तथा जिन्होंने अपने शरीर पर विभूति रमा रखी है, उन रुद्र रूप परमेश्वर को नमस्कार है। जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट और शरीर पर सर्प का यज्ञोपवीत शोभा दे रहा है, जो अपने हाथ में पिनाक और त्रिशूल धारण करते हैं, उन उग्र रूपधारी भगवान शंकर को प्रणाम है। जो संपूर्ण प्राणियों के आत्मा और उनके जन्म मृत्यु के कारण है, जिनमें क्रोध, द्रोह और मोह का सर्वथा अभाव है, उन शांत आत्मा परमेश्वर को नमस्कार है। जिनके भीतर सब कुछ रहता है, जिनसे सब उत्पन्न होता है, जो स्वयं ही सर्व स्वरूप है, सब ओर व्यापक हो रहे हैं और सर्वमय है, उन सर्वात्मा को प्रणाम है। इस विश्व की रचना करने वाले परमेश्वर, आपको प्रणाम है। विश्व के आत्मा और विश्व की उत्पत्ति के स्थान भूत जगदीश्वर, आपको नमस्कार है। आप 5 भूतों से परे हैं और संपूर्ण प्राणियों के लिए मोक्ष स्वरूप ब्रह्म हैं। तीनों लोकों में व्याप्त हुए आपको नमस्कार है। त्रिभुवन से परे रहने वाले आपको प्रणाम है। संपूर्ण दिशाओं में व्यापक आप प्रभु को नमस्कार है। आप सब पदार्थों से पूर्ण भंडार है। संसार की उत्पत्ति करने वाले अविनाशी भगवान विष्णु, आपको नमस्कार है। ऋषिकेश, आप सबके जन्मदाता और संहार करता है। आप किसी से पराजित नहीं होते। मैं तीनों लोकों में आपके दिव्य जन्म कर्म का रहस्य नहीं जान पाता। मैं तो तत्व दृष्टि से आपका जो सनातन रूप है, उसी की ओर लक्ष्य रखता हूँ। स्वर्गलोक आपके मस्तक से, पृथ्वी देवी आपके पैरों से और तीनों लोग आपके 3 पगों से व्याप्त हैं। आप सनातन पुरुष हैं। दिशाएं आपकी भुजाएं, सूर्य आपके नेत्र और प्रजापति शुक्राचार्य आपके वीर्य हैं। आपने ही अत्यंत तेजस्वी वायु के रूप से ऊपर के 7 लोकों को व्याप्त कर रखा है। जिनकी कांति अलसी के फूल की तरह सांवली है, शरीर पर पीतांबर शोभा देता है, जो अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होते। उन भगवान गोविंद को जो लोग नमस्कार करते हैं, उन्हें कभी भय नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण को एक बार भी प्रणाम किया जाए, तो वह 10 अश्वमेध यज्ञों के अंत में किए गए स्नान के समान फल देने वाला होता है। इसके सिवा प्रणाम में एक विशेषता है। 10 अश्वमेध करने वाले का तो पुनः इस संसार में जन्म होता है, किंतु श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला मनुष्य फिर भव बंधन में नहीं पड़ता। जिन्होंने श्री कृष्ण भजन का ही व्रत ले रखा है, जो श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण करते हुए ही रात को सोते हैं और उन्हीं का स्मरण करते हुए सवेरे उठते हैं, वे श्री कृष्ण स्वरूप होकर उनमें इस तरह मिल जाते हैं, जैसे मंत्र पढ़कर हवन किया हुआ घी अग्नि में मिल जाता है। जो नरक के भय से बचाने के लिए रक्षा गृह का निर्माण करने वाले और संसार रूपी सरिता की भंवर से पार उतारने के लिए काठ की नाव के समान है, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो ब्राह्मणों के प्रेमी तथा गौ और ब्राह्मणों के हितकारी हैं, जिनसे समस्त विश्व का कल्याण होता है, उन सच्चिदानंद स्वरूप भगवान गोविंद को प्रणाम है।
हरि, ये 2 अक्षर दुर्गम पथ में संकट के समय प्राणों के लिए राह खर्च के समान है। संसार रूपी रोग से छुटकारा दिलाने के लिए औषध के तुल्य है तथा सब प्रकार के दुख शोक से उद्धार करने वाले हैं। जैसे सत्य विष्णुमय है, जैसे सारा संसार विष्णुमय है, जिस प्रकार सब कुछ विष्णुमय है, उस प्रकार इस सत्य के प्रभाव से मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं। देवताओं में श्रेष्ठ कमल नयन भगवान श्री कृष्ण, मैं आपका शरणागत भक्त हूँ और अभीष्ट गति को प्राप्त करना चाहता हूँ। जिसमें मेरा कल्याण हो वह आप ही सोचिए। जो विद्या और तप के जन्म स्थान है, जिनको दूसरा कोई जन्म देने वाला नहीं है, उन भगवान विष्णु का मैंने इस प्रकार वाणी रूप यज्ञ से पूजन किया है। इससे वे भगवान जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हों। नारायण ही परब्रह्म है, नारायण ही परम तप है, नारायण ही सबसे बड़े देवता हैं और भगवान नारायण ही सदा सब कुछ हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, भीष्म जी का मन भगवान श्री कृष्ण में लगा हुआ था। उन्होंने ऊपर बताई हुई स्तुति करने के पश्चात नमः कृष्णाय कहकर उन्हें प्रणाम किया। भगवान भी अपने योग बल से भीष्म जी की भक्ति को जानकर अव्यक्त रूप से वहां जा पहुंचे और उन्हें तीनों लोकों की बातों का बोध कराने वाला दिव्य ज्ञान देकर लौट गए। जब भीष्म जी का बोलना बंद हो गया, तो वहां बैठे हुए ब्रह्मवादी महर्षियों ने आंखों में आंसू भरकर गदगद कंठ से श्री कृष्ण की स्तुति की। फिर वे धीरे-धीरे भीष्म जी की प्रशंसा करने लगे। इधर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी भीष्म जी का भक्ति भाव देखकर सहसा उठे और तुरंत रथ पर जा बैठे। श्री कृष्ण और सात्यकी एक रथ पर चले, दूसरे रथ पर महात्मा युधिष्ठिर और अर्जुन जा रहे थे। तीसरे पर भीम, नकुल तथा सहदेव, ये तीनों भाई सवार थे। कृपाचार्य, युयुत्सु और संजय भी अपने-अपने रथ पर बैठकर भीष्म जी के पास चले। उस समय बहुत से ब्राह्मण मार्ग में पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे थे और भगवान प्रसन्नता पूर्वक उसे सुनते जा रहे थे। कुछ लोग हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में प्रणाम करते थे और वे उन्हें आनंदित करते हुए चले जा रहे थे।